हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया, मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हुआ है, यानी दूसरा चैप्टर, जो कि क्या है, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं में हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं कि क्या है, कैसे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेटा, आज की क्लास में हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या। आज की क्लास में हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या, है ना। यानी कि जो हमारी नंबर लाइन है उस पर हम संख्या रेखा को कैसे दिखाएंगे, ये हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन की बात अमित सर के साथ शेड्यूल्ड है आज रात को 9 बजे, यानी कि बुधवार रात को 9 बजे। आज बुधवार है, तो आज रात को 9 बजे प्यारे बच्चों मन की बात होगी किसके साथ? अमित सर के साथ। ठीक है, तो आना ना भूलें रात को 9 बजे। चलिए, इसके बाद बच्चों बात करते हैं संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन जो है बेटा, संख्या रेखा जो है वो कैसे होती है? वो कुछ इस तरीके से होती है, जब हम लोग एक रेखा खींचते हैं, यानी कि हम एक लाइन खींचते हैं और इस पर हमने सबसे पहले क्या लिखा? इस पर हमने सबसे पहले 0 को लिखा, फिर हमने किसको लिखा? 1 को लिखा। अब जितनी दूर हमने 0 से 1 को लिखा है, उतनी ही दूर हम 1 से किसको लिखेंगे? 2 को लिखेंगे। उतनी ही दूर हम 2 से फिर किसको लिखेंगे बच्चों? 3 को लिखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 और 2 के बीच में जितनी दूरी है उससे ज़्यादा दूरी हम कर दें किसके बीच में? यहाँ से यहाँ। मान लीजिए कि 3 से 4 जो है मैं इतनी दूर कर दिया मैंने। अब आप देखो, जितनी 0 और 1 के बीच में दूरी थी उतनी 1 और 2 के बीच में थी, उतनी 2 और 3 के बीच में थी, लेकिन 3 और 4 के जो बीच की दूरी है वो क्या हो गई? बढ़ गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करें? इसको हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये गलत है रिप्रेजेंटेशन। ये जो प्रदर्शन है बच्चों, ये गलत है, तो हम इसको हटा देंगे। हम कहेंगे कि ये यहाँ पर नहीं होगी, ये कहाँ पर होगी? ये यहाँ पर होगी, 4। ठीक है, इसके बाद 5 को दिखाना है तो ये यहाँ पर हो जाएगी आपकी 5, फिर यहाँ पर दिखाना है तो ये हो जाएगा आपका 6, फिर यहाँ पर दिखाना है तो ये हो जाएगा आपका 7 एंड सो ऑन। और इस तरीके से ये आगे तक चलता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों संख्या रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन। एक रेखा पर जब हम संख्याओं को दिखाते हैं, समझ रहे हो, जब हम एक रेखा पर संख्याओं को दिखाते हैं तब उसे हम नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली जो संख्याएं हैं, ये वाली संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये वाली संख्याएं कौन सी कहलाती है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, यहाँ पर है आपका 0, है ना, तो जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, ये संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? ये संख्याएं प्यारे बच्चों जो इधर चलती जा रही हैं, ये आपकी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं। 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं और 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर बात की जाए, अगली जो हमारी बात है वो क्या है? देखिए, संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर चीज़ें कैसे होती हैं। अब देखो, यहाँ पर समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई? हम एक रेखा लेते हैं, हमने एक रेखा ली और इस पर एक बिंदु अंकित करते हैं जिसे 0 से नामांकित करते हैं। मैंने यही किया था सबसे पहले। फिर हम 0 के दाईं ओर समान अंतराल यानी कि समान दूरी पर, बराबर बराबर दूरी पर बिंदु अंकित करते जाते हैं। हम क्या करते जाते हैं? बराबर बराबर दूरी पर आगे की तरफ, दाईं तरफ बिंदु अंकित करते जाते हैं। इन्हें क्रमशः 1 2 3 डैश 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 से नामांकित करते हैं। इस प्रकार हमें क्या मिलती है? इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा यानी कि प्यारे बच्चों नंबर लाइन प्राप्त होती है, जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है। इस पर हम किसको दर्शाते हैं प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है, हम इस संख्या रेखा पर आसानी से संख्याओं का जोड़
व्यवकलन, गुणा और क्या कर सकते हैं, भाग जैसी संक्रियाएं कर सकते हैं। जो ये हमारी नंबर लाइन है, जो ये हमारी संख्या रेखा है, इसकी मदद से प्यारे बच्चों जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये चारों संक्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। अब कैसे किया जाता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे हम यहाँ पर संख्या रेखा पर योग की। और बेटा ये जो योग है, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि प्लस करना। समझ रहे हो, योग का मतलब होता है जोड़ना यानी कि प्लस करना। अब जैसे देखिए आपको क्या करना है, 3 में आपको 5 को जोड़ना है। वैसे तो आपको पता है कि 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो बेटा देखो जब आपको जोड़ना होता है, ध्यान देंगे, जब आपको जोड़ना होगा, है ना, जब आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर, जब आपको जोड़ना होगा संख्या रेखा पर, तब संख्या रेखा में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट में, ये है आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट, है ना। तो मतलब कि ये देखो हम यहाँ ऐसे हैं, हम संख्या रेखा पर, ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ, इधर से इधर ऐसे चलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे चलेंगे राइट साइड में, ठीक है। जाने पर संख्या बढ़ती है और दाएं से बाएं यानी कि राइट से अगर लेफ्ट में चलें तो क्या होता है, जाने पर संख्या का मान घटता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें हम किसी पूर्ण संख्या को आसानी से दर्शा सकते हैं। तो अगर हमें संख्या को जोड़ना है, ठीक है, अगर हमें किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना है तो हम दाईं तरफ चलेंगे, और अगर हमें घटाना है तो हम बाईं तरफ चलेंगे, ठीक है। ये कब चलेंगे, जब हमें जोड़ना होगा, जब हमें जोड़ना होगा यानी कि जब हमें प्लस करना होगा तब, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों घटाने के लिए कैसे करेंगे, अब वो भी देख लेते हैं। तो घटाने के लिए क्या है प्यारे बच्चों, कि मान लीजिए कि ये आपकी संख्या रेखा है, ये मान लो आपकी क्या है, संख्या रेखा, ठीक है। तो आप इस पर कहाँ से कहाँ चलेंगे, आप इस पर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ये आपका राइट है, ये आपका क्या है, राइट है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट है, यानी कि ये आपका है दायां। दाईं ओर से कहाँ जाओगे, दाईं ओर से बेटा आप बाईं ओर जाओगे, समझ रहे हो, दाईं ओर से आप कहाँ जाओगे, बाईं ओर जाओगे। राइट साइड से आप लेफ्ट साइड में जाओगे, दाईं से बाईं तरफ आप चलोगे, ठीक है। कब, जब आपको क्या करना होगा, जब आपको प्यारे बच्चों घटाना होगा, यानी कि जब आपको माइनस करना होगा तब, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर जोड़ना या घटाना। तो बच्चों देखो मान लो कि ये हमारी क्या है, ये हमारी संख्या रेखा है, ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा है, और इस पर हम संख्याओं को लिख लेते हैं। भाई यहाँ पर क्या है, 0 है, फिर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारी संख्याएं आप आगे तक भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको क्या करना है, 3 में आपको 5 जोड़ना है मान लो। तो वैसे तो देखो आपको पता ही है बच्चों कि 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है, लेकिन संख्या रेखा की मदद से कैसे जोड़ोगे, संख्या रेखा की मदद से हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। तो प्यारे बच्चों देखो 3 और 5, ये बोल रहा है कि अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम 3 पर हैं। तो कहाँ पर है, देखो 3 ये रहा, अभी हम यहाँ पर हैं और प्लस कर रहे हैं यानी कि जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का मतलब होता है दाईं तरफ चलना है, ऐसे दाईं तरफ चलना है ना, हमें राइट साइड में चलना है। और ये जो दूसरी वाली संख्या होती है ये बताती है कि हमें इतने कदम चलना है। जैसे 5 लिखा है तो हमें 5 कदम चलना है। संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, देखो हम ऐसे हैं तो हमें संख्या रेखा पर 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से 5 कदम चलना है। कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं भाई। देखो अभी कहाँ पर हो आप, 3 पर हो, तो 1 कदम चले, ठीक है, फिर दूसरा कदम,
फिर तीसरा कदम, फिर चौथा कदम, ठीक है। और पांचवा कदम करते ही कहाँ पर आ गए हम? जैसे ही हम पांचवा कदम चले हम आ गए बेटा 8 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। चलो अब एक सवाल करते हैं घटाने का। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको 10 में से क्या घटाना है? 6 घटाना है। बताओ कितना आएगा? 10 में से 6 घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा? देखो वैसे आपको पता है बेटा कि 10 में से 6 घटाने पर 4 आएगा, ये हमें वैसे तो पता है, लेकिन संख्या रेखा की सहायता से कैसे करेंगे? सवाल तो ये है ना, संख्या रेखा की सहायता से। तो ये कहाँ पर है? अभी हम 10 पर हैं। ये 10 बता रहा है कि अभी हम यहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ अभी हम 10 पर हैं, ठीक है। फिर क्या किया? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। माइनस करने का मतलब हम घटा रहे हैं, और घटाने का मतलब क्या है बच्चों? आपको राइट से लेफ्ट साइड में चलना है, उधर से इधर की तरफ चलोगे, ठीक है। कितने कदम चलोगे? जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 कदम चलोगे। चलते हैं भाई। तो देखो ये हुआ पहला कदम, ये हुआ दूसरा कदम, ये हुआ तीसरा कदम, ये हुआ चौथा कदम, ये हुआ पांचवा कदम, और ये हो गया छठा कदम। तो कहाँ पर आ गए? हम आ गए प्यारे बच्चों 4 पर। हम कहाँ पर आ गए? 4 पर आ गए। इसका मतलब 10 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? ये आपके पास 4 आ जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, सबको आया समझ में? आसान है बिल्कुल, एकदम क्लियर, बढ़िया एकदम तरीके से। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं? हम संख्या रेखा की सहायता से जोड़ना और घटाना सीख रहे हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए, एक और सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? यहाँ पर हमने लिखा 0, और अब की बार थोड़ा पास पास लिखेंगे। 1, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 7। और बेटा ये संख्याएं लिखते टाइम ध्यान रखना है, ये नंबर लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये जो इनके बीच की दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 8 के बाद फिर यहाँ क्या आएगा? 9, 9 के बाद क्या हो गया? 10, 10 के बाद क्या हो गया? 11, 11 के बाद हो गया 12, फिर 13, फिर 14। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको 10 में से, या चलो 10 भी छोड़ो, आपको क्या करना है? 12 में से 5 घटाना है। 12 में से क्या करना है? 5 घटाना है। तो बताओ क्या करोगे? आपको पता है कि संख्या रेखा की हेल्प से ही करना है। तो कहाँ पे है? अभी आप यहाँ 12 पे हैं। 12 कहाँ है? देखो ये रहा। अभी आप इस जगह पे हैं 12 पर, ठीक है। और आपको क्या करना है? घटाना है। घटाने का मतलब क्या है कि आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलोगे, मतलब दाईं तरफ से आप बाईं तरफ चलोगे। तो इसका मतलब कितने कदम? 5 लिखा हुआ है तो 5 कदम चलना है। तो देखो ये हुआ पहला कदम, फिर ये हुआ दूसरा कदम, फिर ये हुआ तीसरा, फिर ये हुआ चौथा, और फिर ये हो गया आपका 5वां कदम। जब 5 कदम चले तो कहाँ पर आ गए? 5 कदम जब चले तो 7 पर आ गए। इसका मतलब 12 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। आता है ना 7? देख लो ये आ रहा 7। कितना अच्छा है संख्या रेखा की मदद से जोड़ना और घटाना, है ना। चलो तो अब बच्चों इसके बाद मान लीजिए कि आपको क्या करना है, अगर आपको 6 में क्या जोड़ना है? अगर आपको 6 में 5 जोड़ना है तो बताओ कैसे जोड़ोगे? 6 में 5 जोड़ना है तो क्या करना चाहिए? तो देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जोड़ रहे हैं, और हम अभी कहाँ पर हैं? 6 पर हैं। 6 कहाँ पर है? देखो ये रहा 6, हम अभी 6 पर हैं, ये रहा 6, और हमें 5 जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या है? ये तो माइनस के लिए था, जोड़ने का मतलब है कि हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना है, हमें इधर से बाईं तरफ से दाईं तरफ चलना है। ठीक, कितने कदम? 5 कदम चलना है। चलते हैं 5 कदम। तो ये हुआ पहला कदम, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, फिर ये हुआ चौथा, फिर ये हो गया आपका 5वां कदम। जब हम 5वां कदम चले तो हम कहाँ पर आ गए?
हम आ गए 11 पर। ठीक है, इसका मतलब अगर 6 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11 आ जाता है। और ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है ना। लेकिन आज हमने क्या सीखा, आज हमने संख्या रेखा की मदद से जोड़ना और घटाना सीखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो बेटा लाइक ज़रूर करना, एक लाइक अमित सर के लिए। ठीक है, और हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नई क्लास या नई वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।